मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज की स्टोरी आप लोगों के सामने कैसे बयां करूं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से आप सब लोगों ने देखा समाजी राबता साइट्स पर जो है एक स्टोरी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसका जायज़ा लेने के लिए हम उसी इलाके में हमने आज उसी इलाके का रुख किया है। बिल्कुल आपको बता दूं कि ये ऐश मुकाम का हापतनाड़ नामी इलाका है और इस गांव का नाम जो है हालमुला नाम है इस गांव का। और जिस तरह से कल रात को इन बातों का इंकिशाफ हुआ था कि एक शख्स पर मुबैना तौर पर उस पर इल्ज़ाम आयद है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है, और कत्ल भी इतनी बड़ी बेरहमी से किया कि जो उसकी अहलिया थी, जो उसकी बीवी थी, वो 8 महीने से पेट से थी, यानी वो हामिला खातून थी। और जहां हम इस वक्त मौजूद है ये वही गाँव खाना है। और जिस तरह से यहाँ पे मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस की और ख़ास तौर से अनंतनाग पुलिस की, दाद देनी पड़ेगी जो गुज़िश्ता 3 माह से इस केस के पीछे लगे हुए थे। हम जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि हम उसी गाँव खाने में अभी मौजूद है जहाँ पे कल खुदाई की गई थी, और वो गड्ढा भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से जो शबनम नामी खातून थी, हामिला खातून थी, और इसी गड्ढे से उसके जो बॉडी है वो यहाँ से निकाली गई है। और जो FSL टीम है उन्होंने यहाँ से उसकी बॉडी जो है निकाली है और उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए अपने साथ ले गए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था कि यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे कश्मीर में अब ऐसे भी वाक़या रोनुमा होने लगे हैं जिनसे इंसान का दिल कांप उठता है, दहल उठता है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं ये स्टोरी आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं। यकीनन मेरा दिल भी इस वक्त कांप उठ रहा है, और यकीनन शायद आप भी ये स्टोरी देखने के बाद आपका दिल भी दहल उठ जाएगा। कोशिश करेंगे हम यहाँ के लोगों से बात करने की कि आखिर वाक़या क्या हुआ था। इस वक्त हम शबनम के मैके में है जहाँ पे उनकी बहनें जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, और उनसे जानेंगे कि इस मामले को लेकर के। खुशामदीद, आपका अपना नाम बताया और ये बताया कि जो वाक़या यहाँ पे पेश आया आपकी बहन के साथ, तो क्या हुआ उसके साथ? और 4 महीने गैप थी, 3 महीने तक हम उसको देखते थे आएगी। उसने बोला और किसी के तीसरे के साथ से भाग गई है, शादी करने को नहीं आई इधर। वो किसने बोला आपको? इमरान ने बोला धोखा दिया कहीं तीसरे के पास भाग गई है। ये कब बोला उसने? उसी वक्त बोल जिस वक्त 4 अक्टूबर उसने बोला ये वाक़ा हुआ। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने कौन गया था? मम्मी गई, इमरान गया हफ्ते के बाद। मम्मी गई है एप्लीकेशन डालने के लिए। बोला इसने बोला 4 अक्टूबर रखा शबनम इधर से गायब है अका, और किसी के पास भागी, मगर तीसरे के नाम। हमें बोला हमको क्या पता है, ढूंढो, तुम्हारे घर से भागी, हमको क्या पूछते हो। फिर 8 में तड़ गई ना इमरान 1 हफ्ते के बाद गया रिपोर्ट डालने के लिए उधर थाने पे। फिर मम्मी ने मतलब जोरियाँ कढ़िया, जाओ थाने पे इसने बोला कि नहीं, किसी के साथ भाग गई। तो फिर गया जोरों के साथ, हमने उधर थाने पे निकाल जौला था जी। फिर गई उसके बाद मम्मी ने भी एक रिपोर्ट डाली उधर। तो फिर आपकी मम्मी ने? हाँ, मेरी मम्मी ने जी। फिर उसके बाद हमको बोला अगर किसी के पास भागी तो इसने हमको दिला दिया। तो हम भी देखते रही, इस वक्त तक हम मतलब इंतज़ार करते रहे। तो इस वक्त रात को मतलब इन्होंने एक बच्चा था उसके पेट में, 2 कत्ल उसने किए। मेरा नाम शाज़िया अख्तर है, मैं इसकी भाभी हूँ शबनम की। शबनम के हस्बैंड ने किया,
फ़ोन की शबनम जुम्मा के दिन अशमकाम में गई तो वापस नहीं आई। फिर बहन के घर में तलाशी की जाके बोलता है कि बहन के घर में है, लेकिन उसने मार के 7 बजे सुबह 7 बजे बहन को किया फ़ोन की मेरे साथ, इस बहन को किया फ़ोन की मेरे साथ अशमकाम में आओ तुम। इसने नहीं माना कि मेरे पास पैसे नहीं है मौजूद, मेरे पास मुझे घर वाला भी यहाँ नहीं है तो मैं नहीं आ सकूँगी। फिर बाद में उसने कहा कि बहन के घर में गया, ढूंढ के रात को वापस आ गया। अपनी खुद बहन दो उनको इमरान बहन 2 लेके आया, एक का नाम है तारा और दूसरी का नाम है बबली। वो दोनों मिलके इधर इनके घर में आई तो शबनम की डेड बॉडी थी वहीं किसी बिस्तरे के नीचे रखी हुई थी। तो शबनम के वो बोलता है इस वक्त उसका बयान यही है कि शबनम का बिस्तरे के नीचे उसकी डेड बॉडी थी 1 दिन को उसकी जो दूसरी बीबी उसने बोला कि मैंने दरवाज़ा खोला कि वहाँ मैंने कमरे में घुसी तो वहाँ उसकी लाश पड़ी थी। उसकी बीबी बोलती है दूसरी, आज उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे पता नहीं था, ये तीनों मिल के इसका कत्ल किया तो इनको सज़ा मौत होनी चाहिए, कि कत्ल होना चाहिए, कि फांसी होनी चाहिए, कि हमें इंसाफ चाहिए। फिर पुलिस ने किस तरह से इस बात का इंकिशाफ किया कि उसने पुलिस बोलती है कि फ़ोन की लोकेशन है, वो पुलिस को पता होगा। पुलिस की बहुत बहुत मेहरबानी है कि उनने हमारे साथ इतना की कोशिश की। मम्मी वो गई 1 हफ्ते के पहले जब इमरान उधर गया अशमकाम में, बोलता है कि मैंने एप्लीकेशन डाले, मेरी मम्मी ने बोला कि आप मीडिया वाले को बुला के ले आओ, कि बोलेंगे ऐसा कि मसला हो गया यहाँ पे तो मीडिया वाले को लेके आओ यहाँ पे। उसने बोला कि मीडिया वाला नहीं आएंगे, हमारी इज्जत को आ जाएगी, कि तीसरे के साथ भाग गई। कहाँ गई तीसरे के साथ? तो बोलता है पहलगाम में फिल्म बनाने के काम पे जाती थी तो वहीं किसी की तीसरे के साथ भाग गई। आप भाई को भी बोलता है, उसको मेरे घर वाले को बाबू को भी बोलता है, बाबर को उनको भाइयों को बोलता है, इन बहनों को बोलता है कि बहनों के साथ मत बात करो, बहनों के घर में मत जाओ। उसको नोट करके रखा था कि बहन के साथ मत करो, बात मत करो, नोट करके रखा था। भाई के घर में मत जाओ, माँ के पास मत जाओ, माँ को क्यों करती हो फ़ोन, बार बार क्यों करती हो फ़ोन? अगर मैं नहीं करूँगी माँ को फ़ोन 2 बार दिन में 3 बार तो मैं बोलती हूँ कि मेरी माँ नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं बोलती हूँ कि सबको माँ है ना, क्यों नहीं कर रहे। वो दिन को फ़ोन करती थी जब मेरी मम्मी का डेरा ऊपर था, डोकू में डेरा था, तो मम्मी आती थी, वो उधर से आके मम्मी को चाय बना के देती थी। वो हार्ट पेशेंट है, मेरी डांटता था, उसको मारता था दिन को भी रात को भी। वो मजदूरी करके अपने बच्चे को भी खिलाती थी तो खुद को भी खाती थी, मजदूरी दिन को करती थी, शाम को खाती थी। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत। उसका बच्चा था, प्रेग्नेंट थी, 8 महीने से वो प्रेग्नेंट थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उन तीनों को फांसी के फंदे पे लटकाओ आप, फिर हम भी कहेंगे कि आपने हमारे साथ पुलिस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पुलिस वालों ने हमारी कोशिश की। उसकी डेड बॉडी आज तो कल मिली तो आप आज हमारे घर में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी तारीफ़ें करे वो कम है। हालांकि वक्त थोड़ा लगा इस केस को, इस पहेली को सुलझाने में, लेकिन बिलाखिर 3 महीने बाद जो है इस केस का जो है खुलासा किया गया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो शख्स है जिस पर इल्ज़ाम आयद है कि उसने अपनी बीवी का जो है कत्ल किया है, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने भी मुतालबा किया है कि उस शख्स को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, हालांकि पुलिस ने इस केस को, इस गद्दी को जो है ऑलरेडी सुलझाया है। और उन्होंने जिस तरह से इमरान ख़ान और उसकी वालिदा और उसके साथ साथ उसकी पहली बीवी जो है, उन तीनों को फ़िलहाल हिरासत में ले रखा है और मज़ीद पूछताछ उनसे जारी है। और इनका मुतालबा है कि जो भी इस घिनौने काम में मुलविस होगा उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए।